प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। हम तो पूछेंगे में आज घंटे भर होगी बड़ी बहस जम्मू कश्मीर में हिंदू शरणार्थियों के विरोध पर। 1947 में बंटवारे के बाद जिन लोगों ने अपने वतन के रूप में हिंदुस्तान को चुना और जम्मू कश्मीर की मिट्टी को अपनी मिट्टी, आखिर उन्हें उन अपनों के बीच भी परायों की तरह रहने और जीने को क्यों मजबूर किया गया है? क्यों उन्हें पहचान प्रमाण पत्र दिए जाने से अलगाववादियों को मिर्ची लग गई है? उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने का विरोध सियासी फायदे और अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए क्यों शुरू किया गया? क्या हिंदू शरणार्थी होना उनका गुनाह है? क्या भारत और जम्मू कश्मीर को बंटवारे के बाद अपना मुल्क चुनना अपराध है? क्या जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा केवल आतंकियों के लिए है? क्या बाकी नागरिकों को जम्मू कश्मीर में जीने के न्यूनतम बुनियादी हक नहीं है? इन सवालों की वजह है असल में जम्मू कश्मीर सरकार ने बंटवारे के फौरन बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को पहचान प्रमाण पत्र देना शुरू किया, जिसका विरोध कुछ क्षेत्रीय दलों के अलावा पाकिस्तान और अलगाववादियों ने किया है। निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद ने तो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर 48 घंटों का अगर कुछ भी होता नहीं है उसके बाद तो वो धरना देने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कश्मीर में अलगाववादियों का हिंदू शरणार्थी विरोध जायज है? इस पर होगी अपने खास मेहमानों के साथ विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर इस खास रिपोर्ट पर। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, हिंदू शरणार्थियों का विरोध क्यों? अख्तर साहब कहते हैं कि ये कोई परमिट सर्टिफिकेट नहीं है, ये तो इब्तिदाई इश्क है। भी कहते हैं इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्यों? आगे आगे देखिए होता है क्या। अगला स्टेप, जैसे बीजेपी की लीडरशिप ने खुद कहा कि ये पहला स्टेप है, अगले स्टेप हम बाद में उठाएंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे एक मुतनाज़ा इलाका है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज नहीं कर सकते। बिस्तर के साथ 48 घंटे के लिए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के घर के सामने धरना दे रहे निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद का दर्द जुदा है। उन्हें इस बात का मलाल है कि 6 दशक से ज्यादा वक्त से अपने ही मुल्क में शरणार्थी की तरह रहने वालों पर सरकार का दिल अब पसीजा क्यों? आजादी के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी धरती मानकर आने वाले हिंदू शरणार्थियों को उनका हक सरकार क्यों देना चाहती है? विरोध करने वाले राशिद इंजीनियर अकेले नहीं हैं। ऐसे ही बोल पाकिस्तान परस्त अलगाववादी भी बोल रहे हैं। अगर रह रहे हैं शरणार्थी तो रह जाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर सिटेड सब्जेक्ट किसी भी सूरत में हम इनको देने नहीं देंगे। अलगाववादी वही राग अलाप रहे हैं जो पाकिस्तान अलापता रहा है। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकारिया का कहना है, पीडीपी बीजेपी सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन कर रही है। जम्मू क्षेत्र में आबादी के आंकड़े को बदलने के लिए ऐसा किया जा रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के रुख पर फौरन ऐतराज जताया। Any internal matters pertaining to the Indian state of Jammu and Kashmir are within the purview of the Ministry of Home Affairs. I see no reason why Pakistan needs to involve itself, with those issues. We will not brook any interference in our domestic internal affairs. असल में राज्य सरकार ने 1947 बंटवारे के बाद पाकिस्तान छोड़कर जम्मू को अपनाने वालों को पहचान पत्र जारी करना शुरू किया है। इससे यहाँ के करीब 80,000 शरणार्थियों को रोजगार पाने में मदद मिलेगी। हालांकि पीडीपी ने इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट से जोड़े जाने का खंडन किया, लेकिन सियासी फायदे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी फैसले का विरोध कर रही है। हर शख्स, हर बशर जो जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट है वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। वैसे तमाम राष्ट्रीय दल और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां इन शरणार्थियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के हक में हैं। सारे देश के लिए, सारे राष्ट्र के लिए इनके प्रति हमारा ये दायित्व है कि हमें इन्हें सम्मानजनक रोजगार का जरिया उपलब्ध करवाएं, मुहैया करवाएं। भारत के नागरिक होने का प्रमाण दिया जा रहा है या किसी सूबे के नागरिक होने का प्रमाण दिया जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कश्मीर घाटी में बीते कुछ समय से हालात सामान्य हो रहे थे। रोज रोज की हड़ताल से आजी जा चुकी जनता के मिजाज देख अलगाववादी संगठनों के भी तेवर बदल रहे थे। अब इस मुद्दे ने नफरत की सियासत करने वालों को घाटी का माहौल बिगाड़ने का एक और मौका दे दिया है। तंग हाली में जी रहे पाकिस्तान छोड़कर आए हिंदुस्तानियों को लेकर विरोध के इस तेवर पर हम तो पूछेंगे, क्या कश्मीर में अलगाववादियों का हिंदू शरणार्थी विरोध जायज है? और एक बार फिर से सुनिए आज का हमारा बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या कश्मीर में अलगाववादियों का हिंदू शरणार्थी विरोध जायज है?
अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भी भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #शरणार्थियों पर सियासत के जरिए दे सकते हैं। आप न्यूज 18 इंडिया फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर @न्यूज 18 इंडिया पेज पर भी अपनी राय को साझा कर सकते हैं। आपकी राय को हम अपने शो के अंत में और लगातार दिखाते रहेंगे। और इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा साहब हमारे साथ हैं, PDP के नेता निजामुद्दीन भट्ट हैं हमारे साथ, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद, और कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, इनके अलावा संघ विचारक राकेश सिन्हा, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजा मुनीब भी हमारे साथ होंगे। शुरुआत में करना चाहती हूं विधायक इंजीनियर रशीद साहब से। रशीद साहब, आखिर इस पूरे मसले को लेकर सियासत से इतर मैं आपके पास आऊंगी। राशिद जी हमारे साथ है नहीं, राजा मुनीब हमारे साथ है। राजा मुनीब जी, सियासत के एंगल को बिल्कुल दूर रखते हुए इस चर्चा की मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूं, और वो इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि सबसे पहले इस विरोध की वजह समझ में आनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तानी शरणार्थियों को लेकर इस तरह का विरोध क्यों हो रहा है। अगर उन्हें पहचान पत्र दिया जा रहा है, जो इतने वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, क्या उनका यह भी हक नहीं है? पहले तो मैं आपकी ये जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि ये हिंदू वर्सेस मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप उस तरीके की रंगत मत दीजिए कि हिंदू शरणार्थी हैं या मुसलमान शरणार्थी है। ये इशू जम्मू कश्मीर पूरी स्टेट का है और उसमें जम्मू के लोग भी आते हैं और लद्दाख के लोग भी आते हैं। आप अपनी बात शुरू करें उससे पहले ही मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, ये हम जनता से बोल रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये इस पूरे मसले के सामने आने के बाद जो रायशुमारी हो रही है उसका एक पक्ष है जिसे हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपनी बात रखिए। ठीक है, तो मैं उसी का क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये कोई हिंदू वर्सेस मुसलमान है। ये पूरी जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट की बात है। और जहां तक स्टेट की बात है तो अगर आप देखेंगे कि वेस्ट रिफ्यूजीज है ना, इनका एक रीसेटलमेंट बिल आया था 1977 में जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने पास किया था, मगर सेंटर ने उसको रिजेक्ट किया था। अभी वो बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 20-25 साल से वो केस अभी भी चल रहा है, उस पर कोई अभी सुनवाई नहीं हुई है। दूसरा, अगर ये शरणार्थियों की बात है तो मुझे बताइए कि उनके पास ऑलरेडी पार्लियामेंट में वोटिंग के राइट्स हैं। आप यहाँ से एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हम उनको सिर्फ वोट कार्ड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको जी हमने नौकरी देनी है, मगर जब आप जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी की बात करेंगे, ये ऑलरेडी एक डेफिसिट इकोनॉमी है, तो जम्मू के लोगों का भी यही कहना होगा, लद्दाख के लोगों का भी यही कहना होगा कि जब आप उनको नौकरी देंगे तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज में नौकरी देंगे या उनको स्टेट में से नौकरी देंगे। उसका मतलब है कि जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं उनकी रोजी रोटी मारी जाएगी। दूसरा, अगर आप उनको पूरा डेमोसाइल नहीं दे रहे हैं तो वो उनके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि कल को ना तो वो अपने लिए कहीं जमीन ले सकते हैं ना मकान बना सकते हैं। तो और आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर का जो बाशिंदा है वही जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजन रह सकता है। ये स्पेशल आर्टिकल 370 तो इंडिया के साथ जब 47 बड़ी गजब की बात है सर, उन्होंने वहां की बोली, वहां का पहनावा, वहां का सब कुछ अपना लिया है, लेकिन आप उन्हें अपनाने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं और उसके अलग अलग तर्क गढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर नहीं, मैं आपके साथ आऊंगी और भी पैनलिस्ट हैं सर, बहुत सारे विषय हैं इसी से संबंधित जिस पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हम चाहेंगे कि आप उसे साझा करें। इंजीनियर राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंजीनियर राशिद, आखिर पाकिस्तानी शरणार्थियों को अगर उनके पहचान पत्र मिल जाते हैं तो इसमें दिक्कत आ क्या रही है, क्यों तकलीफ हो रही है लोगों को? जब वो यहाँ के शहरी हैं ही नहीं, जब वो यहाँ के नागरिक हैं ही नहीं, तो पहचान पत्र देने का महत्व क्या है? और वो तो पाकिस्तानी शहरी हैं, आप उनको पाकिस्तान भेज दीजिए, पाकिस्तान से बातचीत करके उन्हें अपने घर भेज दीजिए। उनकी वहाँ जमीनें हैं, उनके वहाँ इंसिस्टल पेरेंट मतलब सारा कुछ है, तो वो अपने घर जाए। जैसे अफगान रिफ्यूजी 40 लाख पाकिस्तान से वापस आ गए, जैसे तमिल रिफ्यूजी वापस श्रीलंका गए, तो वैसे ये भी वापस जाए। या फिर अगर आपको ज्यादा इनसे प्यार है तो आप इनको बिहार, राजस्थान, हिंदुस्तान की किसी और स्टेट में सेटल कर दें। आप इस छोटी सी जगह पे आके क्यों सबों को यहाँ ले आना आते हैं? बहुत ही अजीब बात है इंजीनियर रशीद साहब, बहुत ही दुख हो रहा है आपकी इन बातों को सुनकर और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका पक्ष जायज है, कितना जायज है। हमारे साथ नरसिम्हा राव भी जुड़े हुए हैं। नरसिम्हा साहब, आखिर तकलीफ क्या है? जब कोई व्यक्ति वर्षों वर्ष किसी जगह रहता है तो वो उसकी जगह हो जाती है, ऐसा माना जाता है। वो बोली अपना लेता है, वो जमीन अपना लेता है, वो भाषा अपना लेता है, वो पहनावा अपना लेता है, क्या क्या नहीं अपनाता है। कोई अपनी सब कुछ यादें, जमीन, जायदाद, अपने नाते, रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ छोड़कर यहाँ आता है 69-70 साल में, और यहाँ के लोग उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है। इसकी बड़ी वजह क्या आप मानते हैं?
प्रीति जी, ये अपने आप में एक ऐसा विषय है, शायद ही विश्व में कहीं और इस प्रकार की कोई चर्चा होना संभव हो। ऐसे राज्य जहां पार्टीशन के समय ये लोग आए थे, कोई किसी और समय पे नहीं आए थे, 70 साल से वहां रह रहे हैं। वो लोकसभा इलेक्शंस, वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट इलेक्शंस में वोट करते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, लेकिन उनको पहचान पत्र नहीं दिया जा सकता है, वहां नौकरी नहीं दिया जा सकता है। इतने पाकिस्तानी प्रेमी लोग जो पाकिस्तान की हवाला करते हैं, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर बैठ के, कश्मीर घाटी में बैठ के, जो अलगाववादी पाकिस्तान के पैसे से अपने कार्यक्रम करते हैं, वो क्यों नहीं चले जाते पाकिस्तान? यदि उनको इतनी प्रेम है पाकिस्तान में, ये लोग चुनकर भारत में आए हैं, ये लोग चुनकर जम्मू कश्मीर को अपने देश मानकर, अपने राज्य मानकर पाकिस्तान को छोड़कर आए हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई अन्याय किसी के साथ विश्व में नहीं हो सकता है। ऐसा देश, अब दुनिया भर में ये अलगाववादी जो लोग हैं, ये खुद ही अपने बच्चे को भेजते थे वहां, सिटीजनशिप के लिए मरते रहते हैं, उनके बच्चों को सिटीजनशिप दिलाने के लिए कहीं और देश में। लेकिन अपने राज्य में जब 70 साल से लोग रह रहे हैं, अपने पसंद से रह रहे हैं, देश को अपना मानकर रह रहे हैं, तो ये लोग इस प्रकार की घटिया आरोप लगाकर, इस प्रकार की घटिया राजनीति जो करते हैं, मैं समझता हूं इसको पूरे देश को इसकी निंदा करनी चाहिए और इन लोगों को जो पाकिस्तान के एजेंडे पर चलते हैं, इनको एक्सपोज करना चाहिए और इनको अपने अधिकार दिलाना चाहिए जो वहां से आए हैं। जब उन्हें लोकसभा के चुनाव में मतदान करने का हक है, तो इस बात को, इस दर्द को भली भांति समझा जा सकता है। जब राज्य का चुनाव होता होगा तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन क्या वाकई असल विरोध ये है कि वो पाकिस्तानी शरणार्थी है, या असल विरोध यहां आकर ठहर जाता है कि वो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी है? तकलीफ यहां पर छिपी हुई है। पहले तो मैं इंजीनियर रशीद को बता दूं कि पाकिस्तान जाने की बात वो कर रहे हैं, पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। जिसके दिल में पाकिस्तान बैठा हुआ, पाकिस्तान जाए। और इंजीनियर रशीद की गतिविधियों को देख लें। इंजीनियर रशीद एक अलगाववाद को समर्थन करने वाले, पाकिस्तान के खुल में बोलने वाले हैं। पाकिस्तान इनको जाना चाहिए। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, इसको तथ्यात्मक रूप से देखिए। जिन्ना इंस्टीट्यूट एक पाकिस्तान में एक संस्था है जो बहुत ही रेपुटेड संस्था है, उसने माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान एक रिपोर्ट छापी है। उस रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ पर, उसके कवर पेज पर जो लिखा है कि हमारे टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं को रेप किया, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, हमें तब तक जॉब नहीं मिलता है जब तक हम मुसलमान बन नहीं जाते, कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। ये जिन्ना इंस्टीट्यूट ने अपने प्रथम पृष्ठ पर छापा है। 15% हिंदू होते थे प्रीति जी, वह संख्या 1.5% पाकिस्तान में आ गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 13% से घटकर 6% हो गई है। जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ परसिक्यूशन हो रहा है। और दूसरी बात इनको याद दिला दूं, पाकिस्तान को मैं याद दिला दूं, जो कि आपने एक मुद्दा उठाया था, पाकिस्तान ने विरोध किया। नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 में हुआ था। नेहरू लियाकत पैक्ट के तहत साफ तौर पे कहा गया था कि अपने अपने देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। उसमें हिंदुओं के साथ दोहरा धोखा हुआ। नेहरू जी ने पाकिस्तान के हिंदुओं से अपना जान चुरा लिया और हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन होते रहा। नेहरू जी आंख बंद कर लिए। दूसरा धोखा यह हुआ कि भारत में जब वो हिंदू आते हैं तो पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपने यहाँ के कश्मीरी पंडितों को ही बर्दाश्त अपने यहाँ शताब्दियों से रहने वाले, अपने यहाँ शताब्दियों से रहने वाले अभिनव गुप्त के संतानों को, जो 1000 साल पहले वहां अभिनव गुप्त पैदा लिए थे, जिनकी वो रचना है जो विश्व में उसके समानांतर कोई रचना नहीं है, उस अभिनव गुप्त के वारिसों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया। तो वो कैसे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी को बर्दाश्त करेंगे? और मैं राशिद साहब को कहना चाहता हूं कि यदि भारत का नागरिक हैं तो भारतीय की तरह व्यवहार करें और हिंदुओं के साथ परसिक्यूशन की जो मेंटलिटी है उसे बाहर निकलें। ये ऐसा नजर आ रहा है कि आप पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। 2016 का हिंदुस्तान ऐसा नजर आ रहा है कि आप पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। मैम आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए। जो राकेश जी ने कहा, मैं सिर्फ बोली नहीं बोल रहे हैं, उसके प्रतिनिधि बन के यहाँ बैठे हुए हैं।
राकेश जी अब मुझे कुछ अरे बोलने आप दीजिए। पाकिस्तान के अब मेरी बात निंदा सुनिए, करते हैं, कभी आपने पाकिस्तान आपकी की निंदा धमकियों की? से हम डरने वाले नहीं है, ये पाकिस्तान आपको की क्या बोली बोलने नहीं थे? बोल रहे हैं। आप आपने मेरी बात अपने यहाँ सुनिए, 1.5 लाख लोगों आपको के हर साथ सच अपमान बोलने किया वाला है। पाकिस्तानी लगता है तो ठीक वो बात जो है, लोग क्योंकि जम्मू जो लोग कश्मीर आपका हिस्सा है ही वहाँ नहीं। रह रहे हैं, हम तो भारत का जिन्होंने जब हिस्सा ही जम्मू नहीं है, कश्मीर की एक मिट्टी डिस्प्यूटेड को अपनी इलाका माँ है। मान लिया जब है, आप गुलाम वहाँ थे, की अंग्रेजों बोली, के वहाँ गुलाम की थे, हम भाषा, तब वहाँ की स्वतंत्र देश संस्कृति थे, अपना लिया है, हमारा उसे अपना आप झंडा था, पाकिस्तान अपना भेजने की बात कॉन्स्टिट्यूशन कर था। रहे हैं। जब आप अंग्रेजों के साथ राकेश जी लड़ाई आप लड़ते थे, पाकिस्तान के जब हिमायती आप करने वाले अंग्रेजों के लोगों साथ में हैं। लड़ाई लड़ते थे तब जम्मू कश्मीर एक अरे अंग्रेजों इंडिपेंडेंट के कंट्री साथ था। क्या, आप तो आप पाकिस्तान की अंग्रेजों के सेना के गुलाम साथ, थे, हम तो अलगाववादियों आजाद के थे। साथ खड़े आपको रहने वालों आजादी में। का शब्द भी मालूम नहीं था। राकेश जी मेरी बात सुनिए, कौन आप सच आजाद बोलने था? वाले को राकेश जी, पाकिस्तानी सुन मत लेते कह हैं। दीजिए। भारत का अखंड इंडियन हिस्सा है। राकेश साहब सुन लेते हैं, रशीद साहब को सुन लेते हैं। टेम्पोररी है, आर्टिकल 370 एक ट्रांजिशनल है, ट्रांजिशनल राकेश है। जी मेरी बात सुनिए, हम क्रिमिनल लाइनों पे किसी मुद्दे का समाधान नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट लॉज हैं, अगर उसको बदलना है तो असेंबली बदलेगी। आप कौन होते हैं दिल्ली में बैठकर हमें अंगूठा लेने वाले? हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जैसे गिलगित बाल्टिस्तान है या उनके क्षेत्र वाला कश्मीर है और ये कश्मीर है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लागू होगा। रशीद साहब, अगर वाकई इतने हकों की देश चिंता होती है आपको जम्मू कश्मीर की जनता के लोगों को लेकर, तो इतने घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं और ऐसे भी बहुत सारे अभी हमारे साथ, अभी हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। बुरहान वानी जैसे लोगों को लोग युवा नेता कह जाते हैं, आतंकी नहीं बोल पाते हैं। रशीद साहब माफी चाहूंगी, मुझे रोकना पड़ेगा आपको बीच में। संजय झा हमारे साथ लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय झा, क्या हिंदू होने की वजह से शरणार्थियों का ऐसा विरोध देखने को मिल रहा है, और क्या उन्हें हक नहीं है इतने वर्षों बरस जहां उनकी पीढ़ियां बीत गई, 3 पीढ़ियां, आज हम तीसरी पीढ़ी को देख रहे होंगे अगर हम वहां जाएंगे, उन पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की अगर हम देखें तो क्या उनको इतना भी हक नहीं है कि इतने वर्षों के बाद उन्हें एक पहचान प्रमाण पत्र मिल जाए? प्रीति जी देखिए, ये एक संजीदा मसला है, एक गंभीर विषय है, परंतु मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रवक्ता को मैंने सुना, काफ़ी विस्तार में उन्होंने एक बयानबाजी की है। आप यदि इसको गौर से देखिएगा तो अभी जो भी हालात यदि जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं इस विषय को लेके, इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की है। देखिए ये एक अवसरवादी गठबंधन है और अवसरवादी गठबंधन होने के कारण एक राजनीतिक तनाव बहुत बढ़ता है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रवक्ता लोग हुर्रियत के विरुद्ध इन्होंने कहा कि वो जो भी कह रहे हैं वो पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं। मान लिए कि ये बात सही है और मैं इस बात से समझता हूं कि हुर्रियत के ढेर सारे आप विषयांतर हो रहे हैं सर। मैंने शुरुआत में इस बात की जिक्र की थी, आपने जब चर्चा मैंने शुरू किया था तो मैंने कोशिश ये की थी कि हम सियासत को थोड़ा हटकर, सर जैसे आपने कहा कि बहुत संजीदा मसला है, तो वाकई में मैं चाहूंगी कि वो संजीदगी कांग्रेस की तरफ से नजर आए। जी देख, आप प्रीति जी आप इस बात को समझिए। देखिए इस बात को ना आप नकार सकते हैं, न कोई दुनिया में कोई भी शख्स इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि कश्मीर में जो भी बातचीत होगी उस पर राजनीतिक ही एक समस्या या समाधान को ही लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में यहां बता रहा हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हुर्रियत की निंदा करते हैं। आप इनसे पूछिए, यहां पर जब पीडीपी और बीजेपी गठबंधन का इनका जो सरकार शुरू हुआ तो इन्होंने इस बात को माना है, खुलेआम माना है, सार्वजनिक तरीके से माना है कि हुर्रियत से बात करना इनके लिए ये समझते हैं कि हुर्रियत किस मुद्दे पे बहस हो रही है को लेके संजय जी देश जानना चाहता है कि कांग्रेस की क्या राय है। आरएसएस और बीजेपी ने इस बात शरणार्थियों को को माना डोमिसाइल है स्टेटस कि देना हुर्रियत चाहिए या नहीं चाहिए। हुर्रियत को ये आप हिस्सेदार, राष्ट्रीय इंजीनियर के साथ खड़े हैं या गृह मंत्रालय के आदेश के साथ खड़े हैं? अरे आप बीच में चुप रहिए जरा, बीच में राहुल गांधी जी इतने मुद्दों पर बोलते हैं, क्यों नहीं इस पर मुंह खोल रहे हैं? अरे आप सच्चाई से भाग रहे हैं। हम यहाँ भटक रहे हैं। पाखंडी मैं कह रहा हूँ कि आपके नेता राहुल गांधी जी रोकिएगा, इतने मुद्दों पर अर्थक्वेक लाते हैं तो इस मुद्दे पर भी सिन्हा जी के भूकंप लाते हैं। बोलने से सच्चाई नहीं बदलता है। अरे आप जवाब नहीं दे रहे हैं। 2 मिनट चुप मेरा रहिए, एक सवाल है कि हिंदू शरणार्थियों को डोमिसाइल स्टेटस देना, नागरिकता देना आपने क्यों माना है? क्या राय है? आपने इस बात को इतिहास मत पढ़ाइए। देखिए आपने आपके इतिहास के कारण हिंदू पाकिस्तान बांग्लादेश हुई है। सच्चाई नहीं बदलता है। इतिहास के कारण सिन्हा जी आप इस बात का जवाब दीजिए कि आपने ये माना क्यों है कि हुर्रियत
क्या कश्मीर जवाब के दें? मामले आप में जवाब आपके दीजिए। साथ देश हिस्सेदार आपसे है। जवाब मांग रहा है। देश भारतीय के सामने जनता कौन पार्टी ने इस अपराधी बात है? को माना है कांग्रेस is a कि criminal हुर्रियत before the nation। हिस्सेदार है, हुर्रियत साझेदार है। नेहरू- तो आप अरे टीवी संजय स्टूडियो जी, में कुछ और कहते संजय जी, हैं, बाहर हुर्रियत कुछ छोड़िए। और कहते हैं। आप इतने पाखंडी क्यों हो अभी गए? PDP की आप इतने सरकार के डरपोक रहते क्यों हो हुए गए? सर मुझे आप लगता है कि रहते आप हुए लोगों को डोमिसाइल एक में एक गिलास पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मामला शांत हो और हम असल मुद्दे पर आए और संवेदनशीलता जो इस मसले की है उसको बरकरार रखें। मैं जम्मू कश्मीर से निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद को सुन चुकी हूं, जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से ये फैसला उनके विरोध के लायक है और 48 घंटे का वो अल्टीमेटम दे रहे हैं। सर मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर, मुझे यहाँ पर भट्ट साहब को इस चर्चा में शामिल करना पड़ेगा। भट्ट साहब, मैं सीधा आपसे सवाल कर रही हूँ, पहचान प्रमाण पत्र क्यों देना पड़ा? क्यों नहीं इन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है? अब कौन सुनेगा इनकी फरियाद? असल बात तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। प्रीति जरा मेरी बात सुनिए, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक नेशनल चैनल है, इस नेशनल चैनल पे आप एक सीधे साधे मुद्दे को इस तरह बढ़ा चढ़ा कर पेश ना कीजिए कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग बन जाए। ना इस तरह पेश करने की कोशिश कीजिए कि जो इंडिविजुअल्स चीप पॉलिटिक्स करते हैं उनको एक आप प्लेटफार्म दे दें, वो अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन करें या पार्टी की प्रोजेक्शन करें। सर किसे कह रहे हैं? अगर आप बीजेपी को कह रहे हैं तो बीजेपी आपके साथ है। चीप पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? और वो तो ये तो वो मसले हैं ना जो जनता से हमारे पास आ रहे हैं। सर ये हम नहीं उठा रहे हैं। मुझे बात करने दीजिए। इस मसले के तीन ही पक्ष हैं। एक पक्ष है इसका इंसानी पक्ष, ह्यूमैनिटेरियन एंगल। इंसानी मसला है, शरणार्थी जब से यहाँ आबाद हैं वो अपने घरों को छोड़ के आए हैं। हिंदुस्तान या पाकिस्तान ने उनका मसला हल नहीं किया। दो गवर्नमेंट्स के कई इश्यूज पेंडिंग है, ये भी एक पेंडिंग इशू उनका है। ठीक है। इंसानी मसले के नाते जो हमदर्दी उनके साथ जताई जाए हम उसके साथ हैं। इसका एक कानूनी पक्ष भी है। कानूनी पक्ष ये है कि वो शरणार्थी जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हैं वो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सकते। स्टेट सब्जेक्ट लॉ क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्लियर है और यहाँ मुख्तलिफ पार्टियों के पक्ष भी क्लियर हैं। आप अगर बीजेपी से भी पूछ लेंगे, उनके जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ने भी स्टेट के सेंटिमेंट्स को और कानून का और आईन का आदर करते हुए ये कहा कि आइडेंटिटी कार्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। और इसका एक जज्बाती पहलू आप बढ़ा रहे हैं, तीसरा पक्ष बना रहे हैं, जिसमें जज्बात लाने की कोई जरूरत नहीं है। इनको आप आइडेंटिफाई करिए, जैसे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन हर जगह रिफ्यूजीज को आइडेंटिफाई करता है। अगर कोई गवर्नमेंट भी करे तो एक रूटीन मसला बन जाता है ताकि उनको जो इंसानी बुनियादों पे आप सुविधाएं दे सकें। मैं आपको यही रोकूंगी, आपने कहा इसे जज्बाती मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर ये जज्बाती मसला नहीं होता तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा था कि 69-70 साल से जो लोग सर आप बात तो सुनिए, ऐसा नहीं होगा ना जो आप बोलेंगे उसके लिए हम सही सही कहते रहेंगे और आप जो कहेंगे उस पर हम काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। अगर ये वाकई जज्बाती नहीं होना चाहिए तो ये जज्बाती तो है कि हमें उनकी फिक्र हो रही है कि 69-70 साल में उनके कुछ हक ऐसे थे जो उन्हें नहीं मिले और उन्हें देना चाहिए। मसला है, फिक्र करो। फिक्र में भी तो कहीं ना कहीं जज्बात जुड़े हुए हैं। सर घुमा फिरा कर बात आप अपने तरीके से पेश करेंगे तो उस पर विरोध उठेगा ही। मुसलमान झगड़ा मत बनाओ। आपने रशीद इंजीनियर को पाकिस्तानी कहा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, उसने जम्मू कश्मीर के संविधान का हलफ लिया है, हिंदुस्तान के आईन का हलफ लिया है। आप उसको क्यों डब कर रहे हो पाकिस्तानी? वो पाकिस्तानी नहीं है। संजय झा आपके इस बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। संजय झा मसाइल हैं, संजय झा कुछ सेंसिटिव मसाइल हैं। उन सेंसिटिव मसाइल के साथ अगर वो सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा है, वो उसकी अपनी सियासत। संजय झा करने दे दो उसको अपनी सियासत, लेकिन सरकार का पक्ष बिल्कुल वाजिया है कि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। ये कुछ फैसिलिटीज के लिए एक सिंपल प्रीति जी, मैं इतना ही कहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत। अब आप ये समझिए कि जो भी वहां पे भी हालात हैं और इस बात को लेके कि शरणार्थी को उनको और भी उनके लिए नौकरी हो, उनको मतदान का हक हो, मताधिकार हो, ये सब इन सब चीजों पर बातचीत होना बहुत ही अनिवार्य है। परंतु आप इस बात पर गौर कीजिए
कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, मैं इस बात को लगातार आपके सामने पेश कर रहा हूं क्योंकि मोहन भागवत जी ने लगातार इस बात को दोहराया है, एक बार नहीं 100 बार, कि वो चाहते हैं कि एक न एक किसी न किसी तरीके से कश्मीर पर एक हक बनाया जाए जिसमें एक धर्म की राजनीति आए। आज यदि कश्मीर में जो भी तहजीब को लेकर या उनकी संस्कृति को लेकर जो प्रश्न उठते हैं वो एक नाजुक प्रश्न है, लोगों को सुनना हमारा जिम्मेदारी है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और बात कह रहे हैं, ये सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। मौजूदा सरकार कुछ तो कर रही है, आपकी सरकार ने क्या किया? नहीं प्रीति जी, संजय झा, आप इस बात को प्रीति जी आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही हैं कि आज भी जो लोग पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी हैं उनको जो भी आज भी उनको लोकसभा में उनको मतदान करने का पूरा हक है, लेकिन उनके लिए और करना हमारी जिम्मेदारी है, ये सब मानते हैं। परंतु इस बात को भी हमें गौर करना पड़ेगा कि आज जो भी हमारे समस्याएं हैं अभी जम्मू कश्मीर में, संजय जी आपने निभाई जिम्मेदारी, उन सब आपकी सरकारों ने निभाई जिम्मेदारी, और यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस लोगों पर ठोपना चाहती है अपना जो उनका अहंकार और उनका जो एक तरीके से आक्रामक रुख है वो ठोकना चाहती है, वो सही नहीं है। शायद बोलना नहीं चाह रहे संजय झा, आप मुस्कुरा रहे थे संजय झा की बातों पर। नहीं प्रीति जी, कांग्रेस पार्टी पर कभी कभी तरस आती है। जब आपने 6 दशक तक अपने देश पे सत्ता आपने चलाया, पूरा कश्मीर के मसले को आपने मुश्किल कर दिया और 70 साल से लोग अपने देश में वो रिफ्यूजी बनकर रह गए हैं। उसी वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूरे देश ने स्वागत किया था, आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है। और इंदर कुमार गुजराल वो भी वेस्ट पाकिस्तान से ही आए हुए व्यक्ति हैं। पार्टीशन के समय उन्होंने भारत को चुना, भारत में आकर बसे, लेकिन वो आकर के पंजाब में बसे, ये लोग जाकर के जम्मू एंड कश्मीर में बसे हैं। इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो ये दो प्रधानमंत्री को इस देश ने स्वीकार किया है। जवाब दीजिए। और सोनिया गांधी इटली से आकर के यहाँ देश के लोगों ने उनको सम्मान किया। आप क्यों नहीं सोनिया गांधी इटली से आकर के इस देश की नागरिक बन सकती है, इस देश की नागरिक बन सकती है और पूरे कांग्रेस को चला सकती है। जो लोग इस देश में 70 साल से अपने जीवन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खुलकर उनके पक्ष में क्यों खड़े होकर नहीं दिखती है? कांग्रेस भी पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलती है? जवाब दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो और रिफ्यूजी का मामला हो और पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलते हैं? गुमराह करने का मसला नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए गुमराही का मसला। आप क्यों नहीं पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस पार्टी बोलती है? दिशा दे दो सियासी, ये कोई पार्टी पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। संजय झा इतनी घिरे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी इतना सोच नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ऐसे विषय पे भी आप राजनीति करना चाहते हैं। सत्ता खोने का आपका दुख हम समझते हैं, पर लेकिन केवल इस दुख के कारण आप भारत के ही हितों की अनदेखी करें, ये कहां तक सही है? जनता इसलिए आपको आज भी माफ नहीं कर रही है। जनता पार्टी आप देश राजा मुनीब को चर्चा में एक बार फिर से लाना चाहूंगी। राजा मुनीब, आप अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, जब शरणार्थी हिंदुस्तानी है तो इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, तो क्यों ना उन्हें वोट डालने का हक मिलना चाहिए? इसमें दिक्कत क्या है? आप तो सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के लिए लड़ते हैं, उनके मुद्दों को लेकर आगे रहते हैं। मैम, हर एक जगह का एक पॉलिटिकल न्यूएंस होता है, एक पॉलिटिकल चीज़ होती है। यहाँ पे आर्टिकल 370 है। आप दिल्ली में रहती हैं, आप कल को कश्मीर में आएंगी, आप भी बोलेंगी मैं भी वोट डालूंगी, बट आप नहीं डाल सकती। पहली बात, आप मुझे समझ नहीं आ रहा आप उनको रिफ्यूजी क्यों बोल रहे हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में ये वोट, एक मिनट, आप मेरी प्रीति जी मेरी बात सुनिए। प्रीति जी मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। पार्लियामेंट इलेक्शन में ये वोट डालते हैं, वोटर ID कार्ड इनके पास है, भारत के ये बाशिंदे हैं, पूरे इंडिया के ये सिटीजन है, तो ये रिफ्यूजी कहाँ से हो गए? इनको मतलब आप मेनलैंड सिटीजन को आप रिफ्यूजी कैसे बना सकते हैं? पहले मुझे ये बताइए। मुनीब साहब, जैसे यहाँ पर 6 लाख लेबर फोर्स है जो बिहार और बाकी स्टेट से आती है, वो भी तो इंडियन है। वो जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं, उनके हितैषी तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो। लेकिन इस तरह जो 1947 जो आजादी की, सुनिए मेरी बात, जो आजादी के बाद से ही हमारे साथ रह रहे हैं, हमारी बोली भाषा, मैं बार बार वो कह रही हूँ
क्यों आखिर आप उन लोगों को एक जमीन का कीड़ा बनाकर रख देना चाहते हैं? क्यों आप उनकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं? आखिर दिक्कत क्यों आ रही है? हैं आपकी पॉलिटिक्स इस बना बात के रखना का, चाहती इस हैं? विरोध का मतलब क्या आपकी है? पॉलिटिक्स बना के रखना चाहती हैं, हम बना कर रखना चाहते हैं? पहले आप ये क्लियर कीजिए यानी ये कि कीड़ा politics बने कर रही रहे, है या उससे ये हम ऊपर कर ना रहे हैं? उठे, वो आपका मल, आपकी साफ सफाई के काम करे, उससे किसने- ऊपर का पद संभाले तो उनको आपको किसने- तकलीफ है। उनको आपको देखिए, तकलीफ इस बात की है। उनको पूरे देश में जाने से मैम आपको 1 लाख लोगों की बड़ी परेशानी है वहां पर। बंगाल में जो इतने रिफ्यूजी बैठे हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है, मणिपुर में है, उनको तो आप बोलते हैं कि इनको वापस निकालिए। अच्छा, एक उनके बात लिए तो बताइए, आपका दिल नहीं रहता कि वहां नहीं जी, पर ये भी क्या हो रहा है refugee इस बात की इतने बड़ी साल चिंता से है रह रहे हैं। आपको? मगर एक वहां पर particular क्या हो रहा है state इस के लिए बात आपको की बड़ी बड़ी problem चिंता है, लेकिन जम्मू या तो अगर कश्मीर आप में जो हालात है humanitarian उससे crisis की कोई बात- इत्तेफाक नहीं है 65 आपको। million वहां पर आपकी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। let me give you some data. हाँ, बताइए। Let me give बताइए, you some उसके बाद data. मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना है। इस वक्त जो पूरी दुनिया में रिफ्यूजी क्राइसिस सबसे बड़ा है। 65 million people are looking for refugees in the world right now. These people have their rights. They have a voting ID card. They have their rights. What you cannot give them the rights of a special status of the state. यहाँ अंग्रेज भी 100 साल रहे, आपने उनको गले से क्यों नहीं पकड़ लिया कि मुनीब साहब, आंकड़े कुछ मेरे पास भी हैं। हमारी भाषा बोलते थे, गिनाने लगूंगी तो आपको आप चौंकेंगे नहीं, वही क्योंकि बोल वो रहा हूं अच्छी ना, तरह से अब आप जानते right तो हैं है, 100 voting करोड़ right भी है, रुपए सालाना खर्च वोटिंग होता है राइट भी है, अलगाववादियों पर। पार्लियामेंट्री वोटिंग राइट भी है, वो voting card भी है, अलगाववादी तो जो अब आप देश को उनको कौन सा तोड़ने की पहचान बात पत्र करते हैं, देंगे? उनके लिए आपकी भावनाएं क्या है? और इन लोगों के लिए जो मैम, पाकिस्तानी मुझे हिंदू ये लगता है शरणार्थी आप हैं, लोगों को- उनके लिए आपकी भावनाएं क्या आप है? लोगों के ये साथ फर्क, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम ये है, विरोधाभास पहले आप आपके decide में नजर कीजिए आता कि- है। सिन्हा प्रीति साहब, जी, क्या ये आप ये विरोधाभास decide नहीं कीजिए है? कि जम्मू एंड सिन्हा कश्मीर साहब, पहले क्या है क्या? विरोधाभास नहीं है ये? आप पहले अलगाववादियों के लिए ये अलग decide विचारधारा, कीजिए कि जम्मू एंड आतंकी कश्मीर के बुरहान बाशिंदे वानी के क्या लिए हैं? कहा जाता है वो पैर में इंडियन गोली साइड मार नहीं है, जानी वो चाहिए, पाकिस्तानी और साइड। जब आती है बात हिंदू पाकिस्तानी शरणार्थियों की तो अलग बोली नजर आती है। सिन्हा साहब, किसी की अलग बोली नहीं है। मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे बता रहा हूँ, जम्मू एंड देखिए, कश्मीर मैं की एक बात चीज कर रहा हूँ, दो खाली बात मुझे कर- प्रॉब्लम नहीं है। अरे- आप लद्दाख की किसी से बात कीजिए, उसे भी प्रॉब्लम होगी, प्रीति जम्मू वाले से इधर भी बात मुझे होगी, उसे भी प्रॉब्लम बोलने होगी। दीजिए कि बट ये सवाल सारा है, आप जो पूरे रीजन को होगी। सिन्हा साहब, इसलिए पूरे आप इशू इसको पे एक ये ही गलत मुद्दा बातें मत कह बनाइए, रहे हैं। अलगाववादी का ना मुद्दा मत कानून और बनाइए। ना आप पाकिस्तान को बीच में मत ना लाइए। आइन का इट्स अ डायरेक्ट प्रीति जी, स्टेट रिलेशन बिटवीन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन ऑफ इंडिया। प्रीति जी, आप मैं- उसकी बात कीजिए। मैं हस्तक्षेप करूं? सिन्हा साहब, प्रीति जी, मैं जरा प्रीति इधर जी, सुनिए, प्रीति। मैं इनका जवाब देता हूं। पहले तो राजा मुनीब जी, एक चीज देख लीजिए, घुसपैठिए और शरणार्थी में अंतर होता है। आपको इतना भी नहीं मालूम है कि पश्चिम बंगाल में, असम में घुसपैठिए हैं, शरणार्थी नहीं है। कानून का उल्लंघन करके, बॉर्डर क्रॉस करके विभिन्न माध्यमों से आए हैं। कांग्रेस तो उनको गले लगाती है जो घुसपैठिए हैं। तो जो सर, देश की ये संस्कृति क्या को, ये देश लोग भी की वीजा मिट्टी को, लेकर जो यहाँ आए बोडोलैंड थे? में जाकर हिंसा करते हैं, नहीं, कांग्रेस आपका उनको ये गले कहने का लगाती है। मतलब है ये जो राजा refugee मुनीम है, साहब ये को यहाँ वो शरणार्थी proper नजर paper पे आता वीजा है। लेकर इंडियन दूसरी बात मैं गवर्नमेंट से कहना आए थे। चाहता हूँ, देखिए, आपका यही मतलब है कि ये ऑन देखिए, वीजा आए भारत थे, पाकिस्तान ये का प्रॉपर विभाजन डिप्लोमेटिक हुआ, चैनल उस से आए वक्त थे। जो भी हिंदू, अरे राजा मुनीम साहब, पहले बुनियादी बात तो सीख लीजिए। घुसपैठियों को इन्फिल्ट्रेटर्स कहते हैं। अरे सर, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपने और एक हिंदू छोटे से रिफ्यूजी इशू नहीं है, को उनका इतना ये बड़ा इशू क्यों बना मातृभूमि दिया? है। वही जो तो पाकिस्तान मुनीब से- साहब आप हम हिंदू कह रहे हैं और कि मुसलमान को मुद्दे समझ से रहे मसले हैं, को इतना बड़ा ये क्यों बनाया इंसानियत गया का है? मामला है। आप आखिर ह्यूमैनिटेरियन किसी पे भी बात कीजिए, प्रोग्रेस हिंदू को और रोकने मुसलमान की को अलग कोशिश कीजिए। क्यों की जा रही है, आप जिन्होंने हिंदू और देश मुसलमान को को मत अपने जोड़िए। दे दिए हैं, एक हर चीज सरजमी को को, हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान मत को बनाइए। अपना मुल्क मैं माना अपनी है। बात पूरी कर लूं। बुनियादी बकवास। प्रीति जी, मैं जरा बात करने सिन्हा साहब, दीजिए आप ना अपनी थोड़ी। बात पूरी करिए, प्रीति जी, फिर मैं मैं अपनी बात साथ पूरी जाऊंगा। कर लूं। इतना मैं झूठ इतना बोलते कहना हैं चाहता भाई। हूं, मैं इतना, अरे कभी कभी तो सच बोला अरे करो। शांत तो राकेश रहें। जी, पहले क्या आप ये संजय कहते झाजी हैं को कि थोड़ी ये शांत सिटीजन कर ऑफ दीजिए। इंडिया नहीं है? ये पता नहीं अरे, किस बात में उलझ गए अरे, हैं अरे, हमारे कभी नेता। कभी तो मैं इतना ही कहना सच चाहता हूँ बोलिए भाई कि साहब, 47 देखिए, के बाद, एक नया 47 तजुर्बा से आपका 50 होगा। के बीच पीछे में छोड़ रहे जो हैं। भी हिंदू आपको पाकिस्तान सिर्फ से एक ही आए, चीज का अनुभव उन्हें है, नागरिकता झूठ मिल बोलो, जानी झूठ चाहिए बोलो, थी। झूठ बोलो। उन्हें पूरे, अगर वो पैरामीटर हो तो इस देश के करोड़ों लोगों की नागरिकता छिन जाएगी। पाकिस्तान से जो हिंदू आए 47 के बाद पार्टीशन के समय में 47 से 50 तक उन्हें नागरिकता दी गई। दिल्ली में हजारों लाखों शरणार्थियों को नागरिकता दी गई। तो जम्मू कश्मीर अब बात क्यों रहेगा? कांग्रेस शासन के दौरान 6 दशकों से उन्हें नागरिकता से वंचित किया गया। उन्हें सिर्फ डोमिसाइल स्टेटस नहीं, आगे चलकर उनको नागरिकता दी
जानी प्रीति जी, चाहिए और मैं जम्मू इनको कश्मीर जवाब पर देना उनका हक चाहूंगा है। जा सब आ रही जिस तरह से बेकार 30 लाख कश्मीरी बकवास और पंडितों को बेतुका बाहर बातें किया गया, करते हैं ये। वे 30 लाख इनको कुछ कश्मीरी नहीं आता, वापस ये जाएं, सिर्फ झूठ बोलते इन हैं 19,000 परिवार के 1.5 लाख लोगों को नागरिकता मिले। जहाँ सब आप जो भी बात करें भाषा की मर्यादा का जरूर ख्याल रखेगा। डिमोनेटाइजेशन संजय बोल झा, रहे हैं, 1.5 लाख परिवारों की चिंता नहीं है। संजय सोनिया झा। गांधी को 1.5 लाख परिवारों की चिंता नहीं सिन्हा है। साहब, संजय झा को सुन लेते हैं, वो नहीं, कुछ ये कहना चाह आपके रहे हैं। दर्शकों को ये कैसे गुमराह कर रहे हैं? कोई शर्म नहीं है इनको क्या? प्रीति मैं चलूं?
बट साहब आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ सर। कम से कम देखिए केंद्र मुद्दा ये है, आप 10 जनपद के दास हैं। एक मिनट, हाँ नहीं सिन्हा जी आप जरा 2 मिनट चुपचाप सुनिए। अरे दूसरों को सुनिए, भाषणबाजी मत कीजिए। प्रीति जी मैं इतना ही कहूंगा, क्या चुप रहे हैं आप? बताइए, आप असम में, बंगाल में जो रद्द करने का धमकी दिया है, घुसपैठियों को गले लगाते हैं और हिंदुओं को ही पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। और इस बात को हम नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं। आर्टिकल 370 को रद्द करना भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है, और इस बात को लेके यदि ये एक तरफ 370 के बारे में पंडित नेहरू का संविधान में दिया गया भाषण पढ़ लीजिए। मोदी जी बोले 370 कोई अस्थायी नहीं है। जमहूरियत 370 चाहते क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, ये अवसरवादी गठबंधन है। 370 कोई अस्थायी प्रावधान नहीं है। राजनीति कर रही है। अरे आप लोग तो सिर्फ राजनीति करते हैं, सियासती राजनीति करते हैं, और कुछ आता ही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? देश के हित में आप हिंदुओं को आरएसएस का क्या रुख है? हिंदुओं को पाकिस्तान भेजकर हिंदुओं के साथ हिंसा करके आप बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं। सिन्हा साहब, संजय साहब, क्या ये वाकई एक धार्मिक मसला है? क्या ये एक सांप्रदायिक मसला है? हम लगातार खंडन कर रहे हैं इस बात का कि ये वाकई सांप्रदायिक मामला नहीं है, ये बहुत संवेदनशील मामला है। बट साहब, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहती हूँ, क्या नागरिकता के विरोध के बहाने कुछ ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? सभी तो गलत बातें कर रहे हैं। इससे माहौल बिगड़ ही जाएगा और कहां बनेगा, नेशनल लेवल पे बिगड़ जाएगा। देखिए, इस मसले का जरा पूरे नेशन को आप वाकिफ करो। 370 के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है। स्टेट सब्जेक्ट लॉ एक अलग चीज है, एक अलग कानून है, और उसको जम्मू कश्मीर आईन में इंडोर्स किया गया है। वो एक परमानेंट लॉ है। स्टेट सब्जेक्ट लॉ महाराजा ने बनाया है, एक प्रोटेक्टिव लॉ है। 370 तो स्पेशल स्टेटस की बात है, वो एक्सेशन से जुड़ा है। और वो भी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है केस में, लेटेस्ट रूलिंग जो सुप्रीम कोर्ट की है, उन्होंने 370 को भी आईन हिंद का परमानेंट फीचर माना है। जो आप शरणार्थियों का मामला कह रहे हो, इतना वबाल मत उठाओ इस पे। इसका विरोध किया जाएगा जब भी आप कहेंगे कि उनको नागरिकता का दर्जा दे दो। नहीं हो सकता है, स्टेट सब्जेक्ट लॉ आप नहीं हटा सकते हैं। पीडीपी भी विरोध करेगी और जम्मू कश्मीर का कोई पक्ष भी विरोध करेगा। स्टेट सब्जेक्ट लॉ और हिंदुस्तान की जो कॉन्सेंसस आबादी है वो भी विरोध करेगी। का संविधान कब आया? जहां जम्मू कश्मीर के संविधान के लागू होने से पहले ये शरणार्थी आए हैं। आप मिसलीड कर रहे हैं। पाकिस्तान के दौरान जो लोग 47-48 में आए, उन पर जम्मू कश्मीर का कानून लागू नहीं हो सकता है। ना आईन का पता, ना आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। आपको जम्मू कश्मीर के संविधान की जानकारी नहीं है। आपके इस बातों से कितना इत्तेफाक इंजीनियर रशीद साहब करते हैं, इस बात का जवाब उनसे ले लेते हैं। रशीद साहब, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है और इसमें खामखा का बवाल मचाया जा रहा है, जैसा कि लगातार भट्ट साहब कह रहे हैं। क्या आप भी इस मसले को इतना ही साधारण मानते हैं? जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं पूरी जनता को, हिंदुस्तान की जनता को मिसलीड कर रहे हो, उससे बड़ा अपराध। भट्ट साहब की आवाज नीचे करिए। रशीद साहब, मैम अगर ये तू में आप बंद करेंगे तो कुछ बोलेंगे। रशीद साहब कहिए। मैं किसी के ऊपर बोलना नहीं चाहता हूँ। आप राकेश सिन्हा जी से कहिए 1 मिनट आप शांत रहें। हाँ, वो सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ, मेरी इतनी गुजारिश है कि जब जम्मू कश्मीर 1947 में भारत के साथ इसका जब वो विलय हुआ, वो टेम्पररी था, तो उस वक्त आपने मुद्दे क्यों नहीं उठाई? उसके बाद आपने शेख अब्दुल्ला के साथ इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड किया। अगर इतना आसान इनको नागरिकता देना होता है जैसे निजामुद्दीन भट्ट साहब ने कहा, तो फिर कब का हल हुआ होता? जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट लॉज हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। अगर आप उसको अमेंड करना चाहते हैं, असेंबली करेगी। आप दिल्ली से कौन थूकने वाले होते हैं? और दूसरी बात मैं राकेश सिन्हा जी से कहूंगा, अदब के साथ, हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है, हम कम्युनल लाइन में मसले। आप बात तो हिंदुस्तान नहीं है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। सीखे पहले। प्रीति जी ये गलत बात बोल रहे हैं। नेशनल चार्टर पर आकर कह रहे हैं कि दिल्ली कौन होता है? दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली का डिक्टेशन जम्मू कश्मीर के हर हिस्से पर लागू होगा।
यदि आपको डिक्टेशन को नहीं मानना है तो जाइए इस्लामाबाद में डिक्टेशन मानिए। बहुत हो गया रशीद साहब, बहुत हो गया। हिंदुओं को परसिक्यूट करने की आपकी राजनीति नहीं चलेगी। हम कायर नहीं है, हम कायर नहीं है। बोलने की क्या बात है? आर्गुमेंट वीक है। आप हिंदुओं को परसिक्यूट करते रहेंगे। मालूम है 1.5 लाख लोग आपकी मर्जी पर नहीं है, उनका अधिकार है। आप यहाँ पर एक ऑक्यूपेशन फोर्स है, आपने जबरदस्ती कब्जा जमाया है। 30 लाख कश्मीरी पंडित जाएंगे, 1.5 लाख लोगों को नागरिकता मिलेगी। आपको कश्मीर का विधायक रहना है, रहें, नहीं रहना है, नहीं। मेरी बात सुनिए, जम्मू कश्मीर आपका ऐसा नहीं है, क्या करोगे? भेज दो जेल, फांसी चढ़ा दो, कोई बात नहीं। अरे जम्मू कश्मीर किसका? पाकिस्तान का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का नहीं तो किसका? बाप का है। कम से कम एक विधायक की हैसियत से वो बातें तो करिए जो लोग गले से नीचे उतार पाए। आप सीधे तौर पर ये कह दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है जम्मू कश्मीर। तो सर ये बातें मैं कैसे आपकी सुन लूं? और ये बातें सुनकर जनता और हंस रही होगी आप पर। जीवीएल साहब, इन बातों के बीच असल मुद्दा लगातार छिटक जाता है और मैं वापस पर आ जाती हूँ। नागरिकता को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे की तस्वीर कुछ और भी बता रही है? जीवीएल साहब ये क्या बता देंगे? तो प्रीति जी, रशीद साहब की आवाज कम कर दीजिए। जब अब देखिए, जब पूरी तरह पाकिस्तान परेशान है, पीओके में हालात ठीक नहीं है। पीओके के खुद वहां के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान केवल आतंकवादियों को पैसा दे करके भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहां से गतिविधियों को चलाती है। और पाकिस्तान अपने मेन लैंड में ही उनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ये पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान में उनका क्या कंट्रोल रहेगा? और इसलिए पाकिस्तान किसी न किसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में कुछ न कुछ डिस्टरबेंस करना चाहता है। और यहाँ की जो सेपरेटिस्ट है, अलगाववादी हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान के फाइनेंसेस पे अपने काम चलाते हैं, तो उनके वो तैयार बैठे रहते हैं। कुछ भी वहां से इशारा आ जाए, फटाफट उस पर चले काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका अपना जनता में कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी जो प्रोटेस्ट रैलीज हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं। जनता इनकी बातों पर नहीं आ रही है। और आपने आज का हाल में आपने देखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज की डिबेट में आपने देखा है कांग्रेस पार्टी भी किस प्रकार की भाषा बोलती है। सारे पार्टियां एक पॉलिटिकल अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए। ये मसला पॉलिटिकल नहीं है, ये मसला उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो दशकों से, जो पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं और उनका हक उन्हें मिलने की एक शुरुआत भर हुई है, लेकिन उस शुरुआत पर बवाल मच रहा है। लेकिन इस पर देश भर की राय क्या है? आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये न्यूज़ 18 इंडिया। वक्त तो चला है हमारे दर्शकों की राय दिखाने का। हमने सवाल पूछा था कि क्या कश्मीर में अलगाववादियों का हिंदू शरणार्थी विरोध जायज है। हजारों की संख्या में हमें मैसेज मिले हैं। हमारे 9% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, वहीं 91% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था। 10% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया, वहीं 90% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। और इसी के साथ ही हम तो पूछेंगे में आज के लिए बस इतना ही।